नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्त, जब धैर्य अपनी चरम सीमा पार करने लगता है, तब निश्चित ही वह विद्रोह का रूप ले लेता है। आज कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रहे हैं। ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर्स के धैर्य और इंतजार की बात करें, तो ये ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए पिछले 3-4 सालों से धैर्य रखते हुए और इंतजार करते हुए आ रहे हैं। बस यही सोचकर तभी तो वह खूबसूरत वक्त आएगा हमारे जीवन में, जब ऑन पैसिव से हमारा जिंदगी बदलेगा, जब ऑन पैसिव से हमारे सपने पूरे होंगे, जब ऑन पैसिव से हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेकिन यहां सालों से नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, जैसे एक ही तरह के शब्द सुनते सुनते आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के पेसिस के एंड लीडर्स और मिस्टर आईज के प्रति विश्वास और भरोसा कम होने लगा है। उनके सब्र के बांध धीरे धीरे करके टूटने लगे हैं। तभी तो आज बहुत सारे लोग यह खुलकर कहने लगे हैं कि जब विथड्रावल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन देने के लिए सब कुछ रेडी नहीं था, तो फिर 7-8 महीने पहले सितंबर से पैकेज बाई कराने की क्या जरूरत थी। फाउंडिंग मेंबर से जब ये सब देने की पूरी तरह से स्थिति में होते, तब ये स्टार्ट करते पैकेजिंग। अब अगर पैकेज लेने के 7-8 महीने बाद भी किसी को भी रोल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में किसी के भी अंदर संदेह पैदा हो सकता है और वह तमाम तरह की नेगेटिव बातें सोच और कर सकता है। और आज सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि अपनी सफलता शुरू होने में देर होने से आज कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव या लीडर्स एंड मिस्टर के विरुद्ध अगर कुछ बोल दे, उससे एक नेगेटिव इंसान मान लिया जाता है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी को भी नेगेटिव बातें सोचने या बोलने पर मजबूर किसने किया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सितंबर में जब पैकेज परचेसिंग स्टार्ट हुआ था, उसी समय मैनेजमेंट एंड तमाम लीडर्स द्वारा बार बार यही कहा गया कि पैकेज बाई कर लेने के हफ्ते महीने दिन के अंदर ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त तो बहुत सारे लीडर्स एंड यूट्यूबर द्वारा यह भी प्रमोट किया गया कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सक्सेस का शुरुआत हो, फर्स्ट राउंड में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले ट्रैफिक बोनस कमीशन की आपको लाभ मिल सके, तो इसके लिए बिना देर किए आपको पैकेज बाई करना होगा। और अगर आप देर करेंगे तो फिर इन सब के लिए आपको सेकंड साइकिल का इंतजार करना पड़ेगा। लोगों ने कुछ यही सब एक्साइटिंग बातें सुन सुन के धरा धरा पैकेज लेने लगे। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहा उधारी लेकर जैसे तैसे भी जुगाड़ करके अधिक इंटरेस्ट पे पैसे लेकर जो पैकेज ले रहे हैं। अगर किन्हीं वजहों से 7-8 महीने बाद तक भी कोई ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिल सका, तब क्या होगा? तब तो हम ना घर के ही रह जाएंगे ना, घाट के ही सफलता मिलने के चाहत और एक तरह से लालच में, पर के वो कैसे भी करके पैकेज बाई कर लेना चाहते थे ताकि इस फर्स्ट राउंड के सफलता के दौर में कहीं हम पीछे ना छूट जाए। फिर धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। तब लोगों को यही लगा कि जब यहां क्वार्टरली पैकेज है और जब दोबारा पैकेज लेने के लिए अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना है, तो मिस्टर को तो कैसे भी करके 19 डेज के अंदर अंदर ट्रैफिक बोनस कमीशन देना शुरू करना ही होगा। कि उस वक्त भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि देख लीजिएगा, 19 डेज कंप्लीट होने के बाद मिस्टर सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह की बातें उस वक्त मजाक लगता था, क्योंकि यह सभी को पूरा उम्मीद था कि क्वार्टरली पैक समाप्त होने से पहले कैसे भी करके हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, तभी तो हम दोबारा भी पैकेज बाई कर पाएंगे। बट विडंबना देखिए कि जिन बातों को हम एक कोरा मजाक समझते थे, वह हकीकत में बदल गया और नवंबर के बाद से वैलिडिटी भरने का सिलसिला जारी हो गया, जो कि आज तक चल ही रहा है। अब 11 मई के बाद यह एक्सटेंशन का सिलसिला थमेगा या यह आगे भी जारी रहेगा, इस बारे में कंफर्म अभी कुछ भी अपडेट्स नहीं मिला है। इधर कल मॉर्निंग में एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से शेयर की है ढिल्लन जी ने, जिसमें मिस्टर एस इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ जरूरी मैसेज दे रहे हैं। मैसेज में मिस्टर एस कह रहे हैं कि अगर आपको तुरंत का तुरंत किसी चीज का सल्यूशन चाहिए और अगर आपको सल्यूशन मिल भी गया तो वह लंबे समय तक नहीं चलने वाला। वह अधिक से अधिक आपको 1-2 महीने के लिए राहत दे सकता है। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा
लेकिन वही अगर थोड़ा अधिक समय लग जाए, मान लो साल भर या 6 महीने लग जाता है, और उस बीच आपके लिए सॉल्यूशंस निकल के आता है, तो वह सॉल्यूशंस आपके लिए जनरेशन टू जनरेशन तक भी काम करेगा। वह आपके लिए परमानेंटली सॉल्यूशंस होगा। उस वीडियो में मिस्टर के द्वारा कही गई बातों के अनुसार अगर हम देखें, तो उनका स्पष्ट कहना है कि ऑन पैसिव में भले थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन यहाँ आप ही के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन पे काम हो रहा है, जो कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तक के भी साथ देगा। उस संदेश में मिस्टर ये भी कह रहे हैं कि जितने बड़े लेवल पे निर्माण हो रहा है का उसके बारे में खासकर फाउंडिंग मेंबर्स को थोड़े लॉन्ग टर्म का सोच रखना चाहिए। मिस्टर एस इंडियन फाउंडिंग मेंबर को चीजों को समझाने के उद्देश्य से रिक्वेस्ट भी किया है ढिल्लन जी से कि आप अपने इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को रियल चीजों से वाकिफ कराइए, उन्हें समझाइए कि वे क्लॉक की तरह अपनी मानसिकता ना रखें। दरअसल ये हम ईस्टरएस का ये कहना है कि किसी चीज के होने को लेकर बार बार टाइम देखते रहना, घड़ी देखते रहना, यह एक तरह से क्लॉक मेंटालिटी ही है। जबकि दुनिया का कोई भी अच्छा या बेहतर चीज जल्दी नहीं आता। किसी भी अच्छे और बड़े चीजों के निर्माण में उसके सीजन में समय लगता है। मिस्टर ने रिक्वेस्ट किए हैं डिल्लन जी से कि वो इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के दिमाग से अब हो जाएगा तब हो जाएगा